Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर का पेपर। ये दोस्तों आपका कोई मॉडल पेपर नहीं है, पेपर हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके फर्स्ट टाइम पे हुआ था। फर्स्ट टाइम में इसके मतलब दोस्तों ये बता रहा है आपका कि जो आपका मतलब जब पेपर होता है आपका फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, तो पेपर आपका फर्स्ट टाइम का है, जिसमें देखिएगा आप लोग पेपर का पूरा पैटर्न, पेपर का पूरा रूप एकदम से दे दिया गया है। इतना समझ लीजिए कि पेपर आपका कोई मॉडल नहीं, पेपर आपका सेम ऐसे ही पेपर आपका जो है प्रीवियस ईयर में आया था और सेम पेपर आपका ऐसे आएगा। पेपर में देखिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो है समय आपका 2 घंटे का रहेगा। आपका नंबर बता रहा है आपका यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आएगा आपका 100 नंबर का रहेगा। और इसी प्रकार से आपका जो आपको बुकलेट मिलेगा उसमें आपको लिखा रहेगा ABCDE तक आपको मिलेगा। कहने में दोस्तों देखिएगा आपका पेपर का सेट कोई भी हो, चाहे आपका A हो, चाहे आपका B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, पेपर जो होता है सभी पेपर्स आपके सेम होते हैं। उसमें चेंजिंग क्या होता है, पेपर में क्वेश्चंस आपके आगे पीछे रहते हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन आपका 1 पे है तो वही क्वेश्चन दूसरे वाले पे रहेगा, लगभग रहेगा आपका 5 पे। अगर उस पर 5 पे है तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा सेट उस पर रहेगा आपका वहाँ पे 10 नंबर पे। तो दोस्तों आपका पेपर जो होता है सब आपका सेम होता है, बस क्या होता है उसमें आपके क्वेश्चन जो होते हैं बदले रहते हैं। तो ये पेपर आपका जो है फर्स्ट टाइम का जो आपका पेपर होता है 2 घंटे का 9 से लेकर के आपका शायद 11 होता है। यहाँ पे देखिए आपका टाइमिंग जो होगा आपका 9 से या तो आपका 10 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक आपका ये पेपर होगा। तो देखिएगा आपका पेपर के आगे का पैटर्न हमारा कैसा, देखिए पेपर आप कैसे दिया गया, कुछ इसमें आपको निर्देश दिए गए, इनको आपको सही प्रकार से पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने पेपर को आपको देना है। देखिएगा निर्देश आपके यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दिया गया, आपके हिंदी भी दिया गया आपका, इसका इंग्लिश भी दिया गया। तो जो आपका अच्छा हो, चाहे आपका हिंदी चाहे आपका इंग्लिश, दोनों तरीके से उसको पढ़ के सब कुछ समझ सकते हैं अच्छे से। तो देखिएगा आपका आगे बढ़ते धीरे धीरे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा फर्स्ट इसमें लिखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसको सही प्रकार से आपको सब क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको देना रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा हमारा, इसमें कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। कह रहा है जब आपके भारत देश में जो स्टार्टिंग से आपके जो हैं सब शासन करने वाले आए, वो सबसे पहले आपके कौन आए, उनके बाद में कौन आया, उनके बाद में कौन आया। कहने में दोस्तों इनको सही प्रकार से आपको क्रम में, जैसे आपका 1 फर्स्ट पे कौन आया है, सेकेंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया और फोर्थ पे कौन आया, उनको सही प्रकार से क्रम में आपको सेट करना है। तो उसको सही प्रकार से हम लोग देखते हैं। आप पूरा पेपर अपना ये देखिए, आपका पेपर यहाँ पे पूरा आ गया। यहाँ कह रहा है कि आपका पहले क्या आपके शेरशाह सूरी आए थे, क्या पहले अकबर आए थे, कि पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी आए थे, या आपका आए थे इल्तुतमिश। तो देखिएगा आपका यहाँ पे नीचे दिया गया, आपका यहाँ पे इसका ये थोड़ा से आपका कोडिंग करके दिया गया, जिसको सही प्रकार से आपको सेट करना है। कह रहा है कि आपका क्या इसमें आपका A सही है, आपका B सही है, आपका C सही है या आपका D सही है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे इल्तुतमिश साहब आए थे, तो जिसमें आपका सबसे पहले 4 होगा आपका, वो सही रहेगा। देखिए आपका 4 इसमें भी, आपका 4 आपका इसमें भी है। उसके बाद देखिएगा हमारे दूसरे आए थे, हमारे आए थे अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिएगा आपका यहाँ पे 4 भी है, आपका यहाँ पे 3 भी है। उसके बाद में आए थे शेरशाह सूरी और लास्ट में हमारे जो थे वो अकबर साहब थे। तो आपका यहाँ पे जो आपका B आपका ऑप्शन है, पहला आपका 4 है, फिर 3 है, फिर आपका फर्स्ट है, फिर आपका सेकंड है। तो इसमें हमारा जो है आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कह रहा है कि इसमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन, मतलब उनके समय में ये भी संत उसमें थे। तो देखिएगा इसमें आपका आंसर कौन से हो जाएगा। इसमें आपका तुकाराम है, या आपके चैतन्य हैं, या नामदेव हैं, या आपके शंकराचार्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला तुकाराम। उस समय आपके तुकाराम साहेब जी उस समय संत थे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे। क्या आपके लॉर्ड क्लाइव थे, आपके लॉर्ड वायन हेस्टिंग थे, लॉर्ड रिपन थे और लॉर्ड आपके यहाँ पे लिटन लिखा गया रिपन। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा, उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे आपके वो थे हमारे यहाँ पे लॉर्ड वायन हेस्टिंग। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि चरक संहिता का संबंध किससे है।
करेंगे दोस्तों संबंधित हमारा किससे आपका ये क्या राजनीति से है, चिकित्सा से है, वास्तुकला से है या आपके गणित से है। तो दोस्तों इसका संबंध जो आपका वो चिकित्सा से हो जाएगा। आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 इस तरफ लिखा गया आपके दाएं तरफ, ये लिखा क्वेश्चन आपका दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं, कह रहा है कि इसमें कौन सा जोड़ा आपका सही प्रकार से मिला हुआ नहीं। क्या आपका इसमें ए सही मिला नहीं है, आपका बी नहीं मिला है, सी नहीं मिला आपका, या डी नहीं मिला है। तो देखिएगा आपका पर समझिएगा आप लोग बी सी मीन्स क्या होता है और हमारा ए डी मीन्स क्या होता है। देखिए दोस्तों बी सी मीन्स होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, कहने मतलब जो भी ईसा मसीह के जन्म के पहले घटनाएँ घटी या उनके पहले की बात करते हैं, जन्म के पहले की बात करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग बी सी। और आपका ए सी क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, यहाँ पे ए डी होता है दोस्तों, गलती से हमने ए सी यहाँ पे। ए डी मीन्स होता है आपका एनो डोमिनी, कहने मतलब जो ईसा मसीह के जन्म के बाद में जो घटनाएँ घटी या जो कुछ भी हुआ उस हमारा आता है आपका ए डी में आता है। तो पूछ रहा है आपको इसमें से कौन सा कार्यक्रम आपका सही प्रकार सेट नहीं है, आपका वो सही नहीं है। तो क्या आपका ये कह रहा है कि आपके कलिंग युद्ध में जो है ये हमारा कब हुआ था, क्या आपका यहाँ पे 261 में हुआ था, तो आपका ये सही। लेकिन देखा 261 आपका बीसी बोला है, यही आपका हिंदी में लिख करके आता है, ऐसे 261 आपका लिख करके आएगा, हिंदी में लिख के आएगा आपका ईसा पूर्व, और आपका इंग्लिश में आ जाता है ये आपका लिख करके वहाँ पे एडी, आपको वहाँ पे आ जाता है आपका बीसी आ जाता है दोस्तों, एडी नहीं आता आपका। जब ईसा पूर्व कहेगा तो इंग्लिश में आपका हो जाता है वहाँ पे बीसी, और जब आपका कहेगा वहाँ पे ओनली ईसवी कह देगा तो वहाँ पे हो जाता है आपका वहाँ पे एडी, उसको मान लेते हैं। तो देखिएगा इसमें आपका यहाँ पे ए भी सही है आपका इसमें आपका बी ऑप्शन भी सही है आपका, इसमें आपका सी ऑप्शन भी सही, आपको इसमें डी ऑप्शन जो है दोस्तों ये गलत है। कह रहा है कि आपका जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपका 1709 में आपका एडी में नहीं हुई थी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्या दादा भाई नौरोजी थे आपके, WC बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, या आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर इसमें ऑप्शन ए। कह रहा दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें कह रहा है कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। पहला आपके इसमें ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के, बी ऑप्शन है तिलक और लाला लाजपत राय के, और आपका सी ऑप्शन है तिलक और बिपिन चंद्र पाल के, और आपका डी ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष। कह रहा है कि इसमें से कौन आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आपका। कह रहा है कि आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो है कह रहा है कि 2 होम रूलिंग में शामिल हुए थे, या मतलब शुरू किए थे। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा गया, फिर से आपके बाएं तरफ लिख दिया गया है। कह रहा है कि आपका इसमें कह रहा है कि निम्न का मिलान करें। कह रहा है कि इसका सही प्रकार से आप मिलान करें, जो सही मिला हुआ उसमें आप सही प्रकार से मिला करके नीचे यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आपका यहाँ पे कोड दिया गया होगा, सही प्रकार से उसको हमको मिलाना है। तो हम लोग सीधे देख लेते हैं यहाँ पे अपना इंग्लिश का। तो कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना क्या स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, या राधा रामाकृष्ण मिशन की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, या आपका सी ऑप्शन है आर्य समाज की स्थापना राम मोहन राय ने की थी, या आपका डी ऑप्शन है यहाँ पे कह रहा है कि आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना यहाँ पे के श्री धरालू नायडू ने की थी, या आपका यहाँ पे क्या गया आपका यहाँ पे ज्योतिबा राव फुले ने की थी। तो इसमें अगर सही प्रकार से हम लोग क्रम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्रम आपका सी सही हो जाता है। कह रहा है कि पहला वाला आपका जाएगा यहाँ पे तीसरा में, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे आपके राजा राम मोहन राय साहब ने। उसके बाद आपका जो है बी जाएगा आपका पहले पे, कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, वो विवेकानंद जी ने किया था। उसके बाद में आपका सी ऑप्शन जाएगा आपका 2 पे जाएगा आपका आर्य समाज का स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने, तो यहाँ पे जाएगा आपका ये चला जाएगा आपका नंबर 2 पे चला जाएगा आपका ये। इसी प्रकार कह रहा है आपका यहाँ पे जो आपका नंबर आपका डी ऑप्शन है आपका ये पहुँच जाएगा आपका यहाँ पे 5 में। कह रहा सत्य समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा राव फुले जी ने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा
9 है। कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था नारा इसको? सरदार पटेल जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या दिया था महात्मा गांधी जी ने? तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका इसमें महात्मा गांधी जी ने इस नारे को जो है बोला था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर इसे हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 9 के बाद में हम लोग 10 को ढूंढते हैं। 10 हमारा है यहाँ पे। कह रहा है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया गया? किसे प्रदान किया गया, किसे दिया गया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्या आपके जवाहरलाल नेहरू साहब थे, पटाभी सीतारामैया थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, या आपके थे JB कृपलानी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? दिया गया था आपके राजेंद्र प्रसाद साहब जी को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको लिखा गया यहाँ पे 11 है। कह रहा है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, ये बना हुआ आपके चिनाब नदी पे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा 12 कह रहा है बसंत विषु होता है। कह रहा है बसंत विषु आपका कब होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, ये होता है आपका यहाँ पे 21 मार्च को। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया आपका। कह रहा है राजस्थान में खेदड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया हमारे इस तरफ। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये असम में है। ये आपको जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे। क्या निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो इसमें देखिएगा फिर से आपको बता दिया गया यहाँ पे, पहला कावेरी है, दूसरा गंगा है, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा आपका गोदावरी। कह रहा है कि आपका इसमें ए वाले में क्या कह रहा है आपका इसमें 1 और 2 क्या आपका फर्स्ट सेकंड नदियाँ दोनों आपकी इसमें हैं, या बी बोल रहा है आपका यहाँ पे नदियाँ आपको सेकंड या थर्ड हैं, या आपका बोल रहा है आपका सी में क्या आपके यहाँ पे थर्ड और आपके 4 ऑप्शन मतलब आपका तीसरा चौथा इसमें सही है आपका, या बोल रहा है आपका यहाँ पे दूसरा आपका या चौथा सही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड और थर्ड। कह रहा है कि गंगा नदी और आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग हिमालय नदी का ये तंत्र, इनको हम लोग मानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है आपका यहाँ पे डी हमारा से हो जाएगा। कह रहा है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग बैंक दर बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 16 के बाद में मिलेगा आपका 17 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है कि यदि RBI नगद कोषानुपात अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें पड़ेगा आपका असर, कह रहा है कि असर आपका यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर सही रहेगा आपका सी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको 18 लिखा है। कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कह रहा है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे इन पे रहता है आपका साइन रहता है RBI गवर्नर की इसमें साइन होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया आपका। कह रहा है कि आपका फेमा का पूर्ण रूप क्या? कह रहा है फेमा का जो फुल फॉर्म उसका फुल नेम क्या है? तो दोस्तों इसका जो हमारा ये बी से हो जाएगा। कह रहा है आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसका फुल नेम आपका होता है आपका यहाँ पे बी रहेगा। फेमा का वो फुल नेम है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है। कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? क्या आपका शामिल है आपका
राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, संघ सूची में है, या आपका इनमें से किसी में नहीं है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो कह रहा है आपका जन स्वास्थ्य स्वच्छता आपका शामिल है आपका यहाँ पे राज्य सूची में, तो आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया क्वेश्चन 22 है आपका, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई। कह रहा है कि दोस्तों आपका जो पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई, क्या आपका वहाँ पे उसको हम लोग मूल अधिकार मानते हैं, मौलिक कर्तव्य मानते हैं, राजनीतिक तत्व मानते हैं यहाँ पे हम लोग, या मानते हैं इनको इनमें से हम लोग कोई नहीं। तो दोस्तों ये रखा गया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में रखा, कह रहा है कि इसको हम लोग राजनीति के निष्क्रिय तत्व के रूप में इसको हम लोग मानते हैं, या इसमें उसको जो है रखा गया, शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा लिखा गया इस तरफ, ये आपका है। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। क्या संबंधित है आपका किससे दोस्तों, तो ये संबंधित आपका यहाँ पे है आपका अनुच्छेद 21 और आपका ए से। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया आपका, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित हैं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 29 में आपका यहाँ पे अनुच्छेद में ये जो है निहित हैं आपके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें होता है आपका धारावाहक होता है जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कह रहा है कि एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी को हम लोग किस में नापते हैं हम लोग यहाँ पे इसको नापते हैं प्रकाश वर्ष में नापते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम बोलते हैं CaOCl2। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम आपका ऑक्सीक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों वो आपका होता है 75%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा क्वेश्चन नंबर 13 आपका संतरे में बहुतायत में होता है। क्या संतरे का आपका क्या होता है, क्या आपका विटामिन सी होता है, ए होता है, बी होता है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संतरा आपका खट्टा होता है इसलिए इसमें हमारा ज़्यादातर आपका विटामिन सी होता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको देखिएगा दोस्तों मैथमेटिक्स है इसका हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका हम लोग जो है ऑप्शन के रूप में देख लेंगे, इसका आप लोग सॉल्व करके उसका अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कह रहा है कि पहले में आपका इसमें आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें आपका जो है इसका जो सॉल्यूशन आपका सही आंसर क्या दिखाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, आपका रहेगा यहाँ पे 1000। आपका यहाँ पे 33 क्वेश्चन लिखा कह रहा है कि आपका इसमें इसका आपका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रहेगा पहला सही आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे बी आपका इसमें सही रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका यहाँ पे 34 क्वेश्चन कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसमें आपका 60% जो इसमें जो का घट जाएगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है 4 खिड़कियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, मतलब 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र गांठ के तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, इसमें रहेगा इसका 37 वर्ष आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हिंदी से आ गया। कह रहा है कि एकल का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों एकल में से होता है आपका एक, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका बहुल, बहुल में से होता है आपका बहुत, आपका रहेगा यहाँ पे ए सही। देन लिखा गया आपका दर्प, दर्प का पर्यायवाची कौन होता है। दोस्तों इसका होता है हमारा पर्यायवाची अहंकार, अहंकार में से होता है दर्प। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा आपका 38 में कह रहा मन को हरने वाला
दोस्तों इसको बोलते हैं मन को हरने वाला। वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका हो जाता है हमारा मनोहर, मन को हरने वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसमें होता है थोड़े में बहुत बातें कहना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढना इसमें से। तो इसमें आपका महत्वाकांक्षा से प्रकार से आपको लिखा गया यहाँ पे सी। तो आपका इसमें सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है आपका वो इंग्लिश से आ गया है। अब इंग्लिश पर सही प्रकार से आपको पढ़ना है और कह रहा है कि आपको इसमें 41 से लेकर 43 तक इसको सही प्रकार से इसी प्रोसेस से उसमें उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा हमारे यहाँ पे 40 जो है आपका 1 शुरू होता है यहाँ पे। कह रहा है कि आ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, कह रहा है कि मतलब जिसकी मतलब मैंने जिसके अंदर मतलब कई प्रकार की पर्सनालिटी है, उसमें कई प्रकार के गुण है, उसका अर्थ क्या होता है? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं यहाँ पे आ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। कह रहा है कि एक इंसान के अंदर जब कई प्रकार के गुण होते हैं, क्या उसका रुचि उसका इंटरेस्ट होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग मेनी साइडेड पर्सनालिटी। तो देखिए आपको लिखा है यहाँ पे 22 लिखा है। कह रहा है पंडित नेहरू इंजॉयड। कह रहा है पंडित नेहरू जो है सबसे ज़्यादा आनंद किसने उठाए? तो आपको रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही। कह रहा है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। कह रहा है कि रीडिंग राइटिंग दोनों किए वो, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल आपके इवेंट्स में शामिल थे वो आपके, प्लस रिसर्चिंग टहनी में थे आपके, और प्लस आपका इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। कह रहा है कि इसमें आपका कहने मतलब आपका चारों आपका यहाँ पे तीनों इन्होंने किया, जिसमें से आपका यहाँ पे डी इससे पूरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है कि पंडित नेहरू की इसमें मतलब विचार है इसमें प्रकट किए गए हैं विचार। तो इसमें आपका ऑप्शन सी रहेगा। कह रहा है कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कह रहा है कि इंसान कह रहा है कि साइंस भी जरूरी है हमारे लिए और हमारे लिए जरूरी इंसानियत भी है। अगर साइंस हमारा अगर अपना साइंस और आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो ह्यूमनिज्म जो आपका इंसानियत दोनों को अगर हम बराबर रखते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट बराबर बैलेंस में काम करेगा। आगे क्वेश्चन लिखा गया कह रहा है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों फेमस में होता है आपका प्रसिद्ध, तो इसकी मीनिंग आपको जाएगा यहाँ पे सी मीन्स पॉपुलर में होता है आपका प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा 45 कह रहा है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए दोस्तों ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है हमारा पारदर्शी, तो इसका हो जाएगा आपका ओपाक्यू मीन्स होता है आपका यहाँ पे अपारदर्शी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया है। कह रहा है कि पक्षी विज्ञानी पक्षी संबंधी, तो इसी प्रकार कह रहा है आपका निर्विज्ञान संबंधी आपके किससे हैं? तो इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा मानव से। निर मीन्स नर, नर मतलब निर्विज्ञान है, तो दोस्तों इसमें आपका आंसर रहेगा सी मानव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो दोस्तों दही, मक्खन, तेल, पनीर। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका जो है यहाँ पे आपका दही भी दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है और पनीर भी दूध से बनता है, लेकिन दोस्तों आपका तेल नहीं बनता। तो इसमें आपका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे डिफरेंट है, तो हो जाएगा आपका ये सही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब यहाँ पे कुछ कूट वर्ड आ गए हैं, इनको सही प्रकार से आपको समझ करके इनका आंसर देना है। तो दोस्तों बता दे रहे हैं इसमें आपका आंसर जो आपका ए सही, इसका आप लोग हल कीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित? दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुआ। इसको थोड़ा आप लोग सही प्रकार से आंसर को देखिएगा, आपके क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने मंगलवार की संख्या क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वित नहीं की? कह रहा है कि दोस्तों इसमें से किस जगह पे लाइट हाउस परियोजना वहाँ पे स्थापित नहीं की गई? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी पटना। पटना में लाइट हाउस आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिलायंस कंपनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा है कि बोल्ड बम्बू हाउसेस एंड ऑनलैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान में शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा घाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 आपका यहाँ पे है। क्या अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, इसका हो जाएगा रिसा वांदला दोस्तों हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया आपका सही प्रकार से बांदला। देन लिखा गया आपका उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमित मलिक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां कह रहे कि एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो दोस्तों ये आपका है शिक्षा मंत्रालय के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 हमारा चलेंगे यहाँ पे हम लोग 9 की तरफ। ये है कह रहा है कि स्मार्ट फोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विराट कोहली को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे बोलते हैं शॉर्टकट में AI आधारित पोर्टल सुफेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। कह रहा है किसने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कह रहा है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 राज्य। क्वेश्चन पे आपको लिखा 62 लिखा निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैन जोस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसका जो आपकी भाषा है वो आपकी है मलयालम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे या कितनी है हो सकता है आपका यहाँ पे आंसर डी यहाँ पे ये सही है 552। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा आप लोग का, ये मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहा है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 67 इस तरफ है। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे औरंगाबाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे केरल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये बुध ग्रह, डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर आपका 70 कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा गया यहाँ पे, देखिए दोस्तों आपका फिर से कह रहा है कि आपका यहाँ पे एक पैसेज आपके जो है हिंदी का आ गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों से 71 से 75 तक उत्तर आप दीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि सही प्रकार से आपको पूरे पैसेज पढ़ना है, उसके बाद में आपको 71 से 75 तक जो है इसी से आपको आंसर देने हैं। तो देखिएगा आपका पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे 71 नंबर ये नीचे लिखा गया। कह रहा है कि आपका यहाँ पे ये देखिए आपका पैसा सही प्रकार थोड़ा देख ले ध्यान से आप लोग। देखिए पहले इस क्वेश्चन आप लिखा गया आपके यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों शांति क्यों आवश्यक हमारी कह सकते हैं इसको हम लोग मानव जाति के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विश्व शांति की व्यवस्था के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक क्या है आपका अहिंसा और प्रेम इसका हमारा आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आएगा अहिंसा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर रहेगा डी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। कह रहा है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। कह रहा है तो नितांत आपका शब्द का जो है सही अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए फिर से क्या दोस्तों आपके यहाँ पर लिखा गया आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित आप लोग 76 से 80 के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए थोड़ा ध्यान से इस पेज को दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा इधर लिखा 60 आपका 76 लिखा गया है। कह रहा है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाए क्योंकि इसके बल से मनुष्य, दोस्तों इसमें रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 की तरफ। कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। दोस्तों इसमें आपका आंसर सही रहेगा ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से या विचारणा से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 78 लिखा कह रहा है कि विश्व के परिवर्तन या परिवारत लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ए यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा 79 कह रहा है कि हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है या अभिप्राय है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। आपका क्वेश्चन नंबर 80 लिखा गया यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय आपका क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों यहाँ पे आपका फिर से मैथ आ गया है। तो आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपका डायरेक्शन लिखा है, कह रहा है कि आपका निर्देश 81 से 85 प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप सही प्रकार से दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपका ग्राफ बना दिया गया है। कह रहा है कि इसी ग्राफ के आधार पर जो आपके 81 से 85 तक आपके क्वेश्चन दिए गए, आपको उनका जो आंसर आपको इसी को समझ के थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। तो देखिएगा आपका पास में क्वेश्चन लिखा गया आपको 81 में कह रहा है कि तो ग्राफ दोस्तों आप लोग सही प्रकार देख लीजिएगा। यहाँ पे ये ग्राफ है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पहला आपका यहाँ पे कह रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। आगे लिखा गया आपका कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों की भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम संख्या मिली। तो इसमें आपका इसमें रहेगा आंसर बी 1, 2, 3 और 6। हम लोग बढ़ते हैं 83 की तरफ। कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो दोस्तों इसमें रहेगा आपका यहाँ पे डी है। कह रहा है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि
इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे D 1.20। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 85 कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। तो दोस्तों इसमें इतिहास में उसके अंक हैं 75 आपका रहेगा। इसमें आपका आंसर नंबर C सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों फिर से ग्राफ दिया, कह रहा है कि आपका 86 से लेकर 90 तक ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आप ग्राफ लिखे तो अच्छे से यहाँ पे आप लोग। क्वेश्चन आपको लिखा है दोस्तों यहाँ पे 86 कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका C 2016 और 17। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है 87 कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन ... बढ़ गया। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 22.2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे B 62.5 MT। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2018 और 19। क्वेश्चन नंबर आपका 90 लिखा है, कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का ... था। दोस्तों इसमें आपका रहेगा यहाँ पे आंसर 3/4 रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे ग्राफ दे दिया कि कह रहा है कि आपको 91 से 95 दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही प्रकार से इस ग्राफ को तालिका को समझना है और आपको 91 से 95 तक के प्रश्नों का उत्तर इसी में से आपको देना समझ कर अच्छे से। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका इसमें लिखा गया है, कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। दोस्तों इसमें आपका आंसर रहेगा 2016 आपका। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वर्ष 2018 में B का कमीशन 5 सम्मेलनों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 19.05%। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 93 कह रहा है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। दोस्तों इसमें रहेगा आपका क्वेश्चन आपका आंसर नंबर D, जिसमें आपका आंसर आएगा C का जो है ज़्यादा आपको उसमें दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 लिखा गया हमारा, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2019 में है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 95 कह रहा है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन D द्वारा अर्जित कमीशन A द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया हमारा 96 से 100 तक लिखा गया है। कह रहा है कि दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों कह रहा है कि आपको सही प्रकार से तालिका को पढ़ना है और आपको 96 से 100 तक के प्रश्नों को सही प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों ये आपका तालिका है। लिखा गया आपका 96 में गया निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। दोस्तों इसमें आपको जाएगा सितंबर महीने में। आगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको 97 लिखा कह रहा है कि आपका अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। दोस्तों इसमें जाएगा आपका आंसर नंबर B 35.3%। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ लिखा कह रहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जो जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुभव क्या था या क्या है।
दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी 1.04। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 99 लिखा गया, कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रेड बुल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्या दोस्तों यहाँ पे ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 57%। तो दोस्तों आपके 100 प्रश्न पूरे हो गए। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप लोग अपना जो है शिफ्ट बी का आप लोग प्रश्न चाहते हैं या आप लोग उसका जो है पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको दोस्तों आने वाले आपको जो सेशन आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।